हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिपोर्ट में मिडिल लेवल मैनेजमेंट मतलब ये है कि मिडिल लेवल के लिए कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है वो मैं आपको पूरा वीडियोस के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले टॉप लेवल में ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। चलिए अब हम चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, रिपोर्टिंग टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको पता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने मैनेजर्स हैं वो सभी मिडिल लेवल में ही आते हैं। जैसे पहला है प्रोडक्शन मैनेजर, वो किस तरीके की रिपोर्ट तैयार करता है या उसके पास किस तरीके की रिपोर्ट तैयार होकर आती हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन में हम देखते हैं रिपोर्ट ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब है कितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ हुआ। उसके बाद है बजटेड प्रोडक्शन, कितना हमने टारगेट लिया था या हमने कितना सोचा था या कितना टारगेट, एक मशीन का कितना टारगेट है और एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड मतलब एक निश्चित समय के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। टाइम डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और फोर्टनाइटली मतलब डेली की रिपोर्ट भी तैयार होती है प्रोडक्शन की, वीकली भी होती है और 15 डेज़ की भी होती है। दूसरा है द फिगर अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स फिगर, मतलब ये है कि हम अपने यहाँ पे प्रोडक्शन में कितने वर्कर्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मतलब जितने होने चाहिए उतने ही वर्कर्स यूटिलाइज़ हो रहे हैं या ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा हैं तो हमें उनको कम करना चाहिए। तीसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब ये है कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ हो रही है या नहीं हो रही है, हम उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर उसके बाद आता है मटेरियल यूजेज रिपोर्ट। मटेरियल यूजेज रिपोर्ट का मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन में कितना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, पता चला कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो उसकी वो जब रिपोर्ट तैयार होती है तो हमें उससे पता चल जाता है। उसके बाद है मशीन एंड लेबर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, मतलब हर मशीन में कितनी लेबर का यूज़ हो रहा है। पता चला एक मशीन में एक लेबर का यूज़ होना चाहिए, वहाँ पर 2 लेबर का काम तो नहीं हो रहा, उसको हम उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर है एब्सेंटीज़ एंड टर्नओवर। एब्सेंटीज का मतलब ये है कि लेबर हमारे यहाँ पे कितने दिन प्रेजेंट हो रही है उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करना। और लेबर टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब ये होता है कि लेबर हमारे यहाँ से कंपनी छोड़कर तो नहीं जा रही, अगर कंपनी छोड़कर जा रही है तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार करना कि एक महीने के अंदर कितने नए लोग आए और कितने लोग छोड़कर चले गए। 7वां पॉइंट है स्क्रैप रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज। स्क्रैप माने होता है कबाड़। कबाड़ का मतलब ये होता है कि स्क्रैप हमारे यहाँ पर कितना कबाड़ कलेक्ट होता जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप रिपोर्ट। मशीन आवर्स लॉस्ट रिपोर्ट, मतलब ये कि मशीन हमारी कितने घंटे काम कर रही है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना। स्टॉक पोजीशन, हमारे पास कितना स्टॉक होता जा रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है एनालिसिस ऑफ बजटेड कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एक्चुअल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ETC इन प्रोडक्ट वाइज, मतलब ये है कि हमने कितनी लागत सोची थी और प्रोडक्शन होने के बाद हमारी कितनी लागत आ रही है, इसकी भी रिपोर्ट तैयार करना। ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो प्रोडक्शन मैनेजर के पास तैयार होकर आती हैं। ये था प्रोडक्शन मैनेजर की डिटेल। अब हम चलते हैं सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर, आप नाम से समझ रहे हैं कि सेल्स मैनेजर किसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, सेल्स की। जैसे इसमें दिया है कि बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स, हमने कितनी सेल्स सोची थी और कितनी सेल्स हमारी हुई, इसकी रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद है वीकली रिपोर्ट ऑर्डर बुक्ड, मतलब एक हफ्ते में हमारे पास कितने ऑर्डर आए, ऑर्डर एग्जीक्यूट मतलब कितने ऑर्डर गए और ऑर्डर पेंडिंग और अभी हमारे कितने ऑर्डर पेंडिंग है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट ऑन क्रेडिट कलेक्शन एंड बैड डेब्ट, मतलब ये है कि अभी हमें बाज़ार से या अपने कस्टमर से या हमने प्रोडक्ट जहाँ भेजे हैं या बेचे हैं वहाँ पे अभी हमारी कितनी उधारी है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। और बैड डेब्ट, बैड डेब्ट का मतलब ये होता है कि कहाँ उसकी रिपोर्ट तैयार करें जो पैसा डूब गया हो, जहाँ पर मिलने की कोई उम्मीद ना हो, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। रिपोर्ट ऑन स्टॉक पोजीशन, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो हमारे पास क्या स्टॉक है उसकी पोजीशन की रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब ये है कि सेल्स में और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में कितना खर्चा आ रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है मार्केट सर्वे रिपोर्ट, हम मार्केट में
सर्वे भी बीच बीच में कराते हैं, उस पर हम उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है रिपोर्ट ऑन कस्टमर्स कंप्लेन, अगर कोई कस्टमर्स की कंप्लेन आ रही है तो हम उसकी भी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि एक हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में कस्टमर की कौन कौन सी कंप्लेन आई, क्योंकि कस्टमर की कंप्लेंट्स अगर आएंगी, अगर उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तभी कस्टमर प्रोडक्ट को हमारे लेता रहेगा, अदरवाइज़ हमारे प्रोडक्ट को वो क्विट करके दूसरे प्रोडक्ट में चला जाएगा। रिपोर्ट ऑन इफेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, मतलब ये है कि हम अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से जो माध्यम है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में असर डाले और लोगों तक प्रभावी हो, मतलब हम कौन सा माध्यम यूज़ कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ये थी सेल्स मैनेजर की। अब हम बात करते हैं परचेज़ मैनेजर। अब सबसे पहले दिया है रॉ मटेरियल परचेज, मतलब हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो कैसी, रॉ मटेरियल की, हमने रॉ मटेरियल जो परचेज किया उसकी रिपोर्ट, एक्चुअल मटेरियल रिसीव्ड और हमें कितना मटेरियल रिसीव हुआ है उसकी रिपोर्ट, और ऑर्डर पेंडिंग मटेरियल वाइज, मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो मटेरियल है उसमें कितने लोगों का ऑर्डर पूरा हो सकता है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन मटेरियल, मतलब ये है कि रॉ मटेरियल का यूज़ हमारे प्रोडक्शन के मटेरियल के अनुसार हो रहा है कि नहीं, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स वाइज अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, मतलब ये है कि हम अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना स्टॉक कर सकते हैं और कम से कम कितना स्टॉक हमारे यहाँ हो सकता है एक दिन में, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है एनालिसिस ऑफ परचेज ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब हम क्या करते हैं कि जो हमारा परचेज में खर्चा आ रहा है या जो हमारे एक्सपेंस आ रहे हैं उसकी भी हम एनालिसिस करते हैं। फिर है बजटेड कॉस्ट एंड परचेज एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब ये है कि हमने परचेज, जैसे हम कभी प्री प्लान करते हैं तो हम ये देखते हैं कि परचेज करने के लिए हमने कितनी कॉस्ट सोची थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, मतलब रियल में परचेज करने में हमें वो कितने में पड़ा और हमने सोचा कितना था, इसकी भी रिपोर्ट तैयार करना। इसके बाद हम आते हैं फाइनेंस मैनेजर का पूरा काम फाइनेंस से रिलेटेड होगा, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस शीट की पूरी रिपोर्ट तैयार करके रखना, फंड फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा तैयार करके रखना। फिर है डेप्टर कलेक्शन एंड पीरियड रिपोर्ट, मतलब जो हमारे देनदार हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं उनसे कलेक्शन करना और एक निश्चित समय के अंदर उनकी रिपोर्ट तैयार करके रखना। रिपोर्ट ऑन एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब ये है कि हम एक टाइम रखते हैं पेमेंट का, जैसे कि अगर हमने किसी को उधार दिया तो हम 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन जो भी हम टाइम रखते हैं उस टाइम के अनुसार पेमेंट आ रहा है या नहीं, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर है वर्किंग कैपिटल एनालिसिस रिपोर्ट, मतलब ये है कि हमारी जो कैपिटल है उसके पूरी की पूरी एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना। फिर रिपोर्ट ऑन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। मेन बात आती है प्रॉफिट की, हम ये देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है और हमने कितना प्रॉफिट सोचा था। भाई हम भी एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम इतना सब कुछ करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके बाद हम एक्चुअल प्रॉफिट देखते हैं कि हमें रियल में वो प्रॉफिट हुआ कि नहीं, जैसे रिपोर्ट ऑन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ हम चेक करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने सोचा था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। फिर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, हम अपने यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन जो चेंज करते हैं उसके स्टेटमेंट हम तैयार करके रखते हैं, वो भी एक रिपोर्ट होती है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, हम अपने यहाँ पे क्या क्या खर्चे कर रहे हैं उसके अलग अलग जो उसके वो होते हैं मद होते हैं, अलग अलग उसके हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये थी फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब ये जो पूरी आपको मैंने बताया ये था हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में किसका आया, फाइनेंस मैनेजर, ये पूरा फाइनेंस की रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बाद आते हैं परचेज़ मैनेजर। परचेज़ का मतलब ये है कि कंपनी के लिए क्या क्या परचेज़ किया जा रहा है, जैसे रॉ मटेरियल है तो इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके रखना। इसके पहले आता है सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर क्या करता है कि सेल्स से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन
की रिपोर्ट तैयार करता है कि कितने ऑर्डर आए, अभी कितने ऑर्डर पेंडिंग हैं और एक्चुअल में कितने ऑर्डर हमारे हो रहे हैं। इसके पहले था प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन करवाता है या जो प्रोडक्शन मतलब जो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम बोलते हैं उसको उस डिपार्टमेंट को जो हैंडल करता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये थी आपकी रिपोर्टिंग टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। थैंक यू।